जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको जो हमारे यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का जो टेस्ट होता है उसका मैथ्स का पेपर का जो डिस्कशन कराने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। और आप लोग को एक बार हम इंफॉर्मेशन भी दे दें कि हमारे यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का जो टेस्ट है लगातार चल रहा है। तो जो रांची में है वो टेस्ट जो है ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और जो रांची से बाहर हैं वो टेस्ट का पीडीएफ भी अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर, जो नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है लैंग्वेज पेपर खोरठा का स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट करें, ठीक ना। लेकिन पेपर थर्ड का जो है टेस्ट स्टार्ट है। तो जिन जिन बच्चे को टेस्ट देना है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है आप लोग को पिछले बार भी हम दिखाए थे, अच्छा ही रहेगा, ठीक ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि बुक में भी एरर मिल जाता है, उस वजह से रहता है, तो वो माइनर रखना है, ठीक ना। लेकिन जनरली कोशिश यही रहती है कि एरर फ्री हो आपका, ठीक ना। चलिए, आज हम ये जो टेस्ट नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन आप लोग को कराने वाले हैं, ठीक ना। जिसमें से आपका मैथ का सेशन जो है उसका डिस्कशन कराने वाले हैं। ये जनरली ऑफलाइन भी डिस्कशन होती है, ठीक ना। लेकिन इस बार बाय मिस्टेक जो है, कुछ काम की वजह से हम ऑफलाइन डिस्कशन नहीं करा पाए थे। नहीं तो जैसे टेस्ट आपका समाप्त होता है उसी समय जस्ट तुरंत टेस्ट के तुरंत बाद हम मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन आप लोग को करवाते हैं। तो जो जो भी बच्चे, जिन जिन बच्चे को भी जो है जैसे सीजीएल का पेपर 3 का तो लैंग्वेज पेपर कोटा का हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, टेस्ट के लिए। और टेस्ट आपको एकदम बेहतरीन ढंग से होता है, उसके साथ उसका डिस्कशन भी बहुत ही, एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तो टेस्ट का कुछ भी बेनिफिट आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो टेस्ट होती है, सारा चीज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जीएस बायलैंग्वेज लगभग क्वेश्चन रहता है हर समय, ठीक ना। तो ये सारा चीज है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बहुत सारे रहते हैं, करंट अफेयर भी रहते हैं, हर सेक्शन से क्वेश्चंस रहेगा आपको, सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे पॉलिटी का भी फिक्स रहेगा, ज्योग्राफी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का, हर तरह का रहेगा, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पे मैथ का डिस्कशन आपको आज करवाने वाले थे, तो मैथ के सेशन में लेकर के चलते हैं। इस टेस्ट का जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो मैथ का जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि 111 से मैथ आपका स्टार्ट हुआ है ना। कहता है क्या कि किसी टावर की छाया, देखो इंग्लिश आप लोग जो जो पढ़ते हैं इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन समझने से रखिए ध्यान। किसी टावर की छाया में 20 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ने कहता है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इंक्रीज्ड बाय 20 मीटर व्हेन द altitude of the sun change from 60 degree to 45 degree, find the length of the tower। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल समझना था। कह रहा है क्या कि देखो अगर एक जो है, जो यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर का सनरे आ रहा है, ठीक ना, एक टावर का जो है डिक्रीज कर जाता है ना, सॉरी वृद्धि हो जाता है जब इसका जो लेंथ है 60 डिग्री से कितना हो जाता है 45 डिग्री। सिंपल समझो कि ये जो है एंगल, ये एंगल से अगर पहले 60 डिग्री था, ठीक ना, ये 45 डिग्री जब हो गया, ये जो है पहले इसका लेंथ यहां से था, ये जो 20 मीटर इसका जो छाया है वो छोटी हो गई। तो कह रहा है क्या कि इस टावर का हाइट क्या रहा होगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, ये सिंपल, अगर आप लोग को ट्रिपलेट पता होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे 60 डिग्री अगर है तो ये साइड का जो रेशियो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में √3 1 और ये हो जाता है 2। अगर ये 45 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री है, तो हो जाता है ये 1 ये 1 और ये √2, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ए अगर 60 डिग्री है, ए इस ट्रायंगल में, जैसे देखिए हम यहाँ पे नाम दे दें, अगर ए बी सी और ये डी है, ठीक ना। अगर हम ए बी सी ट्रायंगल का अगर हम जिक्र करें तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने आपको बोले कि ये √3 होगा और ये 1 होगा, होगा ना। लेकिन हम ए बी डी ट्रायंगल हम देखें ए बी डी में, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल में देखें अगर, तो बता दो कि ये भी 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा, और ये यहां से यहां तक 1 होगा। देखो ये तो ठीक है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1। अब देखो ध्यान दो कि ए बी तो हाइट कॉमन है ना, ए बी का जो हाइट है वो कॉमन है, और ये जो 60 डिग्री कह रहा है कि नहीं ये √3 होगा, और 40 डिग्री 45 डिग्री कह रहा है कि नहीं ये 1 होगा, तो दोनों में लड़ाई चालू। तो उसी को शांत करने के लिए आ तो √3 को 1 बना दो,
तो 1 को भी √3 बना दो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 1 को ही √3 बना देते हैं। तो अगर 1 को √3 बना देंगे, कैसे बना सकते हैं, √3 से मल्टीपल करके। तो किसी भी रेशियो में अगर मल्टीपल करते हैं तो हर साइड में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किए तो इसको भी √3 से मल्टीपल कर दो। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक √3 है आपका, तो ये क्या होगा, ये भी √3 होगा, होगा ना। और अगर ये √3 है तो ये कितना है, 1 है। ये जो वैल्यू आपका बचा, ये जो वैल्यू बचा यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक 1, ये वैल्यू जो बच गया वो हो गया √3 - 1। यानी कि आपको सिंपल कह सकते हैं कि √3 - 1 बराबर आपका दे रखा है 20 मीटर। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 20 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो आपको हाइट पूछा जा रहा था, हाइट कितना है, √3 ना। तो √3 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा √3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ऐसा एक भी ऑप्शन में आपको आंसर नहीं दिख रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए, इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए। √3 + 1 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 + 1 नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दो। अब होगा क्या देखो, अगर ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि ऊपर क्या हो जाएगा, देखो कि √20 इंटू √3 + 1, और नीचे होगा ये देखो, ये दोनों जब रेशनलाइजेशन होता है तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाता है, यानी कि a + b आपको दिख रहा होगा, a + b, और दिख रहा होगा a - b, तो हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, कितना, सॉरी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। आपका जो आंसर दिख रहा होगा 10 √3 इंटू √3 + 1। तो देखो पहला आंसर किस में दिख रहा है, इसको सी नंबर। तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। एकदम इजी था, समझाने के लिए इतना टाइम लिए हम आपको, ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। बहुत ही इजी सवाल था, कोई ज्यादा दिक्कत इसके में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि टेस्ट कैसा रहता है, और साथ में साथ अगर कोई क्वेश्चन समझाते कर में आपको नहीं समझ आए तो दोबारा आप उसमें ध्यान से समझिएगा, हम कोशिश करें कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, देखो कि एक कक्षा की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 12 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु जिसकी औसत आयु 17 वर्ष है, तो औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए सिंपल था, मान लेते हैं ना कि शुरुआत में कक्षा में x छात्र था, कितना स्टूडेंट था, स्टूडेंट था। तो अगर x स्टूडेंट है इनिशियल में, तो उसका एवरेज था कितना, 27। तो टोटल कितना हो जाएगा, 27x, टोटल 27x पहले था। और अब जब है 12 स्टूडेंट और आ गया जिसका एवरेज 17 है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 12 × 17 और हो जाएगा। यानी कि अभी जो है सभी का जो एज का जो सम हो जाएगा यही हो जाएगा, पहले था 27x और अभी इतना हो गया। अब यही कह रहा है कि जब 12 न्यू आता है तो एवरेज 4 से घट जाता है, यानी कि अब जो एवरेज हो गया 23 कितने का, तो x पहले से ही था, अब 12 और आ गया। क्लियर है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। 27x प्लस अगर 12 गुना आप 17 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 17 आप करके देखो, 12 वर्ष कितना हो जाएगा, लगभग 204 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। अगर यहाँ पे करेंगे तो 23x, और अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 × 36 के 6 बच गया, कितना 3, 12 में 24 और 3 कितना होता है 27। ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 4x, 4x इक्वल टू, इधर एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना था 18। तो 18 इज द राइट आंसर, ठीक। समझ में आ गया, बहुत ही इजी सवाल ये भी था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, सिंपल समझिए, कह रहा है क्या कि द सम ऑफ फर्स्ट 101 प्राइम नंबर्स इज डिवाइडेड बाय, कहता है कि प्रथम 101 अभाज्य संख्याओं का योग जो है ये किससे विभाजित होगा। तो ये सिंपल समझने वाला, देखो प्रथम क्वेश्चन है ना, आप समझने वाली क्वेश्चन है। अब शुरुआत का 101 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको लिख पाना पॉसिबल है, तो बहुत सारा चीज बहुत टाइम हो जाएगा, लिखना तो पॉसिबल, लेकिन एग्जाम में बहुत सारा लेंदी हो जाएगा, छाटने में भी दिक्कत होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, सिंपल समझो, अगर हम दो सिंपल समझो, जितने भी अभाज्य संख्या में होते हैं उसमें से पहला अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ इवन है, यानी कि सम संख्या है 2। बाकी जितने भी है ना वो सारा क्या है, ऑड। तो सिंपल देखना, अगर हम ऑड प्लस अगर ऑड करते हैं, ठीक ना, ऑड प्लस ऑड, जैसे यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले लो ऑड नंबर्स का, यानी कि 3 + 5 ले लेते हैं, कितना आता है 8 होता है।
और अगर हम ऑड प्लस ऑड हम कर दें तो क्या होता है देख लो। इस यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस कुछ भी ले लेते हैं 7, तो कितना हो जाएगा देखो 8 15। तो सिंपल यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है देखो, अगर हम दो ऑड को ऐड करते हैं तो एक इवन नंबर बनता है। क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। और अगर हम 3 ऑड को ऐड करते हैं तो फिर से ऑड ही रह जाता है। यानी कि अगर ऑड नंबर्स जो है वो इवन टाइम्स है, यानी कि एक कितना होगा? दो इवन टाइम्स है, 2 बार रहे या तो 4 बार रहे या तो 6 बार रहे, तो उसका योग क्या होता है? एक इवन नंबर होता है ना, ऑड वाला। और अगर ऑड की संख्या, अगर विषम की संख्या विषम बार रहे तो उसका सम एक विषम संख्या ही होती है। तो यहाँ पे समझना क्या है देखो, दूसरा चीज देखो, अगर हम इवेन नंबर में इवेन प्लस इवेन करें, ठीक ना, तो ये इवेन ही होता है। देख लो जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लो, 8 प्लस 10 ले लो, 18, कुछ भी ले लो, ठीक ना। तो सिंपल समझो, प्रथम 101 अभाज्य संख्या है, तो 101 में से पहला जो संख्या है वो इवेन है, पहला क्या है? इवेन है। बचा कितना? 100। अब ये जो 100 है ये वॉड है, और 100 है देखिए इवेन टाइम्स है, तो इसका भी सम जो होगा वो इवेन होगा, इसका भी सम इवेन। तो इवेन प्लस इवेन मिलकर के फिर से इवेन। तो जितने भी इवेंट्स नंबर होते हैं वो सभी 2 से डिविजिबल होते हैं, जितने भी इवेंट्स नंबर होते हैं वो सभी 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना था, ठीक ना, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन सीधी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगला जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन से देखिए दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्या है? सिंपल देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहता है कि एक व्यक्ति 2 प्रकार की चाय 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। एलिगेशन का क्वेश्चन था, एलिगेशन लगा लेते सिंपल। देखो तो देखो, 2 रेट था, एक 75 रुपये वाला था और एक 100 रुपये वाला है, और बेच रहा है 96 पर। यहाँ पे देखो, जब भी एलिगेशन लगता है तो सीपी पर लगता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये भी क्या है? सीपी है, ये भी क्या है? सीपी है, और ये जो है क्या है? एसपी है। तो इसको पहले सीपी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सिंपल देखो, 20% का लाभ हो रहा है ना, यानी कि 100 रुपया में आप खरीदे होंगे तो 120 में बेचते होंगे, तो 20% लाभ, यानी कि हम लोग ऐसे भी देखते हैं 20% का वैल्यू होता है 1/5। प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर हम लोग सेलिंग प्राइस से करते हैं। तो अगर 5 रुपया में किसी को हम परचेज किए हैं तो 5 का 20% एक में प्रॉफिट पर बेच देंगे, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 6, और 6 बराबर आपको दे रखा है 96। देखो ये कितना में कट जाएगा? 16 25 80 होता है ना, तो यहाँ पे 6 से काटो तो कितना हो जाएगा? 6 के 6 18। देखो कितना हो जाएगा, देखो 16 छक 96, 16 बार में कट जाएगा, देखना 6 हो जाए, आने की कितना? 16 टाइम्स में। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी को 16 से गुना कर दो, 16 अच्छा 80, तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा लीजिए 80, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 5, तो रेशियो इसका हो जाएगा 4:1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 का फर्स्ट नंबर। क्लियर? बहुत इजी सवाल था ये भी। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। 115 नंबर का क्वेश्चन का हम चर्चा करें तो सिंपल देखिए कह रहा क्या, एक पानी का नल किसी टब को x घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक जो है उसे y घंटे में खाली कर सकता है, ठीक ना। यदि x जो है ग्रेटर है, यानी कि आपको दे रखा है x ग्रेटर देन y, तो कह रहा है क्या कि और नल और सिंक दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टब जो है x घंटे में भरता है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, परफेक्ट है, ठीक ना। तो सिंपल देख लो, हम लोग एलिगेशन जो है एलसीएम मेथड से पढ़ते हैं। तो सिंपल देखो क्या है, मान लेते हैं कि एक है ए पाइप है ए, ठीक ना, और एक पाइप है बी जो कि एक पाइप है बी जो कि इसको y घंटे में खाली करता है। तो सिंपल देखो, जो भी करते हैं हम लोग इसका एलसीएम, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इसका एलसीएम ले लेंगे, xy हो जाएगा। अब सिंपल बता दो, ए अगर xy लीटर x घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना बढ़ता होगा? प्लस y, और 1 घंटे में माइनस x, क्योंकि ये इम्पटी पाइप है। अब टाइम ऑफ ए बी अगर निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा बता दो। टाइम ऑफ ए बी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? जितना कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स। अब इसका टाइम दे रखा है आपको जेड, इसका टाइम दे रखा है जेड, तो जेड इज इक्वल टू वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड एक्स, ठीक ना। अब देखो अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, है ना। अगर हम इसको फिर से आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, वो x/z। अगर इसको हम डिवाइड कर दे पार्टिकुलरली, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो एक्स वाई है ना, तो ऊपर में सिर्फ क्या है? y है, ठीक ना, y। तो यहाँ पे क्या कटेगा? y से y हो जाएगा 1/x माइनस
यहाँ पे x कट जाएगा 1/y। क्लियर है? तो 1/x माइनस 1/y यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था देख लो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 115 का सी नंबर। क्लियर है? चलिए 116 का देखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये तो 112 ही है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो देखिए क्या कहता है कि एक नाव 7 घंटे में 42 किलोमीटर धारा के साथ तथा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में जाता है 40 किलोमीटर, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 42 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 7 घंटे में। अगर जो है बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर, तो स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा है आपको, ठीक ना। तो सिंपल देखो, ये 42 किलोमीटर जाता है 12 प्लस एक्स से, और 42 किलोमीटर सॉरी 40 किलोमीटर जाता है 12 माइनस एक्स से, और टोटल इसको जो है 7 आवर लगता है। अब इसको सॉल्व करने से बेहतर है दोस्तों ऑप्शन को चेक कर लो। अगर हम पहला ऑप्शन को अगर चेक करते हैं, देखो 12 प्लस 2 हो जाएगा कितना 14, और 14 तो ये कितना हो जाएगा 42, यानी कि यहाँ पे 3 घंटा लगा होगा। प्लस अगर यहाँ पे -2 कर देते हैं, क्योंकि एक्स बराबर अगर हम 2 लेकर के चेक कर रहे हैं, यहाँ पे -2 करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 से अगर हम 40 करेंगे तो यहाँ पे 4, तो 4 प्लस 3 हो गया कितना 7 घंटे। तो आपका राइट आंसर था पहला नंबर है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉमन लेकर के बना सकते हैं, ठीक ना, इसको सॉल्व करके। क्लियर है? तो बहुत ही इजी सवाल था, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए इस तरह से दिया हुआ, आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू, मान लेते हैं कि यहाँ पे a है, इसका दो फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं। क्या चीज? x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x हो जाता है अंडर रूट a माइनस 2, और x प्लस 1/x हो जाता है अंडर रूट a प्लस 2। तो आपको देखो यहाँ पे जो पूछा गया है एक माइनस में है ना, माइनस में है। तो अगर माइनस में है इसका वैल्यू, तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए इसका, क्योंकि इसी का यानी कि x माइनस 1/x का क्यू करने पर ही ये आएगा, होल क्यू करने पर ही आएगा, ठीक ना। और आपको ये भी पता होगा फॉर्मूला क्या, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू हो जाता है a क्यू प्लस 3, a क्यू प्लस 3 है। तो सिंपल अगर हमको ये पता चल जाए तो आप आराम से इसको निकाल सकते थे। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे पता कर सकते थे हम लोग, ध्यान दो। सिंपल देखो, आपको दे रखा है कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 62 है ना। तो यहाँ पे अगर x प्लस 1 सॉरी x माइनस हम लिखेंगे, x माइनस 1/x इजकल टू अंडर रूट 60 माइनस 2 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब अगर इसका क्यू करना है आपको, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा क्या, इसका क्यू यानी कि रूट 60 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, 60√60 प्लस जो होगा 3√60, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 63√60, और √60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2√15। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 और 6 दूनी 12, 126√15, कौन सा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 117 का आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 118 में देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरिटी दिख पाए। 118 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या है दोस्तों, समझिए। कह रहा है क्या कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6282, सॉरी 600, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 260.82 है, ठीक ना। और उतने ही अवधि का साधारण ब्याज 252 रुपया है। तो ब्याज की दर तथा मूलधन निकालो। देखो आप लोग को ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करो कि अगर 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1/x के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ठीक ना। तो हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर x(1) 2 साल के केस में। अगर ये देखो ध्यान देना, ये अगर ये है, ये क्या है, इसका सिंपल इंटरेस्ट है ना, और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही होता है CI माइनस SI। अब देखो अगर प्रिंसिपल तक पहुंचना है, अगर ये डाटा निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि ये डाटा नहीं दिया, इसका तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंच सकते हैं, इसमें देखो इसका कितना गुना है, x गुना,
तो इसमें भी अगर फिर से हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? दूसरा, अगर रेट निकालना हो तो रेट कैसे निकलेगा? देखो, ये अगर नहीं पता है तो रेट कैसे निकलेगा? यहाँ पे x, ये जो 1 का इंटरेस्ट आता है ये इस पर आता है, तो 1 का इंटरेस्ट x पर, तो 1/x था ना। क्लियर है? अब इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंपल देखो, समझो क्या कह रहा है कि 260 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है इतना और साधारण ब्याज है इतना। अब देखो 2 साल का साधारण ब्याज है 152 रुपया, तो प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले साल का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? 126, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? 126, है ना। और यहाँ पे देखो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही तो सी आई माइनस एस आई है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बता दो? ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8.82। देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल और रेट निकालना है, ही ना डायग्राम चल रहा है। अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल निकालना पूछता तो देखो ये इसका कितना गुना है, उतना ही गुना आपको ये कर देना होगा। यानी कि ये कितना गुना कैसे निकाल सकते हैं? तो 126 बटे क्या कर दो? 8.82, और यहाँ पे फिर से इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पे इसी को फिर से गुना कर देंगे तो 126 से गुना कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करके आप देखेंगे तो आएगा लगभग 14 पॉइंट कुछ कुछ आता है, ठीक ना। जो भी आप डिवाइड करके देखेंगे, क्लियर है, तो 14 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, देख लीजिएगा। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 14 से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आता है देख लो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 12,600 इधर आ गया, और यहाँ पे 26 गुना अगर 4 करते हैं, यानी कि कितना था? 10 बार किए हैं, और 400 और हो जाएगा, 400 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1660, ठीक ना। और यहाँ पे 26 गुना अगर हम 4 कर दें, 25 चौक 100, 100 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1600-1700, और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा और हो जाएगा, लगभग 1800 के आसपास ये जाने वाला है। तो ये वाला लगभग आंसर आएगा आपका। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना। ये वाला वैल्यू जाने वाला। रेट देखो, रेट कैसे निकाल सकते थे? अब ये जो 8.82 इंटरेस्ट आया है, ये किस पर आया है? 126 पर, डिवाइडेड बाय 126 गुना 100 कर लो। अब इसको देखो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 882 डिवाइडेड बाय 126। रेट से भी पता चल जाएगा। देखो ये कितना बार में कट रहा है? 7 बार में कट रहा है क्या? 7 से इसको करो, 7 छक 42 के 2 बच गया कितना? 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 बच गया कितना? 1, 7 के 7, 18 के अब बच गया 1, 7 के 7 और 1 8, आ गया ना। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए, तो ये डायग्राम अगर ध्यान में रखेंगे तो सीआई का लगभग जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंपल देखो समझो, कह रहा है क्या कि एक रंगीन चित्र को नीले एवं पीले रंग के अनुपात कितना है इतना में चित्रित किया गया है। यदि आधे भाग का कितना है तो आधे से आधे भाग का। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना दोस्त, आप यहाँ पे पढ़ेंगे खास करके, कहाँ पे पता है? एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग रेशियो में हमेशा करवाते हैं क्वेश्चन, कि पृथ्वी का जो है, पूरे पृथ्वी का जो है लैंड और वाटर का रेशियो इतना है, और अगर नॉर्थ रीजन में जो है, साउथ रीजन तो नॉर्थ रीजन में इसका लैंड और वाटर का रेशियो इतना है, तो नॉर्थ रीजन में क्या होगा? यानी कि आधे का। तो यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना था। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या क्या है, येलो है ना, और क्या है? ब्लू और येलो। तो देखो ब्लू और येलो का जो है ना, जो है टोटल का रंगीन चित्र का, तो उसका रेशियो कितना था? 4:3, है ना। यानी कि हम टोटल बात करें तो यहाँ पे 7। और अगर यहाँ पे सिंपल अगर हाफ का अगर बात करते हैं तो इसका हाफ का कितना, यानी कि यहाँ पे अगर 2 है तो ये रेशियो 1 होना चाहिए था, 2:1, तो ये कितना है? 2:3, यानी कि यहाँ पे 5 है। अब सिंपल यहाँ पे देखो, ये इसका हाफ होना चाहिए, ये 7 है 5, हाफ है नहीं है। तो हाफ करने के लिए कैसे? इसको अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे नहीं होगा। तो कभी भी किसी को किसी रेशियो में अगर कन्वर्ट करना हो तो पहले इक्वल करते हैं, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो, ठीक ना। अब ये देखो क्या हो गया? 35 और ये भी 35। अब फिर से हाफ करना है ना, तो इसको फिर से 2 गुना कर दो, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35। इसमें देखो ओवरऑल कितना से मल्टीप्लाई किए? 10 से, तो यहाँ पे कर दो 10 से, यहाँ पे भी कर दो 10 से। इसमें ओवरऑल किए कितना? 7 से, तो यहाँ पे भी कर दो 7 से, यहाँ पे भी कर दो 7 से। अब देखो ये पूरा है और पूरा में से आधा है, तो अगर पूरा में से आधा आधा माइनस करेंगे तब ना नेक्स्ट आधा आएगा, नेक्स्ट हाफ आएगा। तो 40 में अगर यहाँ पे देखो कितना गया? 14, तो बचा कितना? 26। और यहाँ पे देखो 30 में से चल गया 21, तो बचा कितना? 9। तो 26:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। कितना है? 119, 119 ही है ना, 119 का डी नंबर आपका राइट आंसर, यही आंसर दिए हुए भी आपको, ठीक है। क्लियर? चलिए 120 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, क्लियर से समझो इधर ध्यान से।
करा क्या कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पोल को जो है ना 18 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही समान लंबाई इक्वल डिस्टेंस का एक दूसरे ट्रेन को 8 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे ट्रेन की गति क्या है? इतना इजी क्वेश्चन से था ना इस बार सेट में मैथ का, जो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में, इस सेट में, ठीक ना। क्योंकि पिछले टेस्ट जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इस टेस्ट में थोड़ा सा हम इजी टेस्ट दिए थे ताकि आप लोग का जो है एक बार थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा क्या होता है ना कि 2-3 टेस्ट अगर होता है तो एक टेस्ट हम हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सेट करते हैं ताकि आप जो है ना हवा में ना उड़ने लगे और आपका डिमोटिवेट आने की क्या कर सकते हो, डिप्रेशन में ना आ जाए, उसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को हम इजी भी डालते हैं किस किसी सेट में, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा इस सब चीज को। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है सिंपल कह रहा है कि एक रेल ट्रेन है जो 180 मीटर का है, ठीक ना। कोई एक पोल को जो है पास करता है 18 सेकेंड में, और यही जो ट्रेन है जो 180 मीटर का है सेम अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहा है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में, इसको कर जाता है पास, एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है 8 सेकेंड। तो सिंपल देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करता है तो वो अपना ही लेंथ को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे जो पहले ट्रेन का जो स्पीड रहा होगा वो सिंपल देखो 180/18 यानी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसका तो 10 मीटर पर सेकेंड है इधर, जब एक दूसरे से क्रॉस करता है तो डिस्टेंस कितना हो गया 360 हो गया ना, और टाइम इतना, तो स्पीड डिवाइडेड बाय अगर हम डिस्टेंस d/t कर दें तो स्पीड निकल जाएगा, ठीक ना। तो स्पीड क्या निकल जाएगा 8 से अगर कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा देख लो, सिंपल 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक ना, हो जाएगा ना, बचा कितना 4 8 5 40 45 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे का ना निकला है। अब देखो जब दोनों एक दूसरे से आता है तो इसका 10 था और इसका x था, तो x प्लस 10 जो है 10 प्लस x जो है बराबर आपका 45 निकला है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो x दूसरे वाले का जो होगा वो 35 मीटर पर सेकेंड है ना, और आपका आंसर किलोमीटर में है। तो किसी भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसको 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 7, 18 से गुना कर दो 7 बार में कितना हो जाएगा देखो 7 56 का 6, 6 किसमें दिख रहा है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का 6 बच गया 5, 7 के 5, 7 के 7 और 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। 21 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए जल्दी से। 21 नंबर जो क्वेश्चन से कह रहा है क्या कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 288, फाइंड द स्मॉलर नंबर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 यानी कि x माइनस वाई, अगर दो संख्या है मान लेते हैं x y तो 6 है, और कर रहा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है 288। अब देखो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है उसमें से कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आपको पता है ना जो चीज दिया रहता है वही चीज पूछता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप पूछा है तो ऐसा क्यों ना करें कि अगर छोटी संख्या अगर 21 है, ठीक है, मान लेते हैं कि देखो छोटी संख्या कुछ भी अगर हम माने तो बड़ी संख्या उससे 6 ज्यादा होगा, होगा ना। तो ये ऑप्शन को ही चेक करके एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन चेक करना बहुत ही इजी रहता है, इसलिए चेक कर लिया करो। देखो अगर हम छोटी संख्या को 21 लेते हैं तो अगर ये 21 है तो ये कितना रहेगा 27, 21 है तो 27 रहेगा तभी डिफरेंस हो जाएगा। 21 अगर ये 20 देखो सिंपल, अगर ये 21 है तो ये 27 रहेगा तभी डिफरेंस आएगा। अब स्क्वायर का डिफरेंस तो 27 का स्क्वायर होता है कितना 729 और 21 का स्क्वायर होता है 441। देख लो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा कितना बच रहा है 8, यहाँ पे कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 288 एकदम आ गया राइट आंसर। क्लियर है? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते कि नहीं हमको बना ही है तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है, सिंपल समझो, इधर ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू कितना 288। इसका वैल्यू दे रखा है 6, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाता है, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा देखो 6 चौक 24, 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 बचा कितना 4 और 8 छक 48 यानी कि x प्लस वाई आपका है 48 और x माइनस वाई आपका निकल गया 6। अगर आपको y निकालना हो तो पता है ना दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना केस हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। क्लियर है ना? चलिए आगे जो है 122 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
122 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है क्या कि इफ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी इज 1:4, then the value of a sphere A is what percent less than the value of a sphere B। कह रहा है कि दो स्फीयर है A और B, ठीक ना, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो उसका रेशियो आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों, जब भी ये दिया हुआ है ना, अब देखो इसका जो एरिया जो डिपेंड करेगा वो रेडियस के स्क्वायर पे, यानी कि आपको आर स्क्वायर का रेशियो दे रखा है 1:4। तो अगर हम रेडियस का बात करें तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 1:2, यानी कि दोनों का रेडियस का जो रेशियो होगा 1:2। अब कह रहा है उसका आयतन, तो जब भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका देखो ये कांस्टेंट है, डिपेंड करता है किसमें, आर क्यू पर, ठीक ना। तो इसका जो रेडियस आयतन किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि क्यू पर। इसका क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 ही और 2 का क्यू हो जाएगा 8, यानी कि ए का जो वॉल्यूम होगा 1 तो बी का वॉल्यूम हो जाएगा 8। तो कह रहा है कि ए का जो वॉल्यूम है बी से कितना कम है वो पूछ रहा है, तो कम कितना है 7/8 इंटू 100। तो 7/8 आपका कितना हो जाएगा, आप सिंपल सॉल्व करके देख लो कितना परसेंट आ रहा है। तो आपको पता है ना 1/8 बराबर होता है 12.5%। तो 7 इसका 7 गुना करेंगे कितना होता है, परसत 84 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 7 है तो 3 हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा 87.5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर ला तो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 122। 123 नंबर जो क्वेश्चन है देखो क्या है, सिंपल है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा था क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी बताना है, ठीक है, लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, देखिए क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में अगर ये दोनों क्या है, बराबर है, तो आपको एक्स वाई का मान निकालना है। सिंपल, देखो ध्यान दो, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर ये एक्स है दोस्तों, ये अगर एक्स है ना, तो और ये वाई है, कोई दिक्कत नहीं जो है, ये एंगल और ये भी एक्स है, ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर होगा, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बता दो, 180 माइनस 2x होगा ना। और आप सिंपल ये देख लो कि ए हो जाएगा 180 माइनस 2x। क्लियर होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो। ये सभी एंगल्स का अगर हम ऐड कर दें, और दो चीज देखो, ए भी एंगल्स कितना होगा, एक्स होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों 90 90 है, तो ये लाइन जो है ए ई, देखो पता है ना आपको, ए एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, होगा कि नहीं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये भी हो जाएगा एक्स। तो अगर हम ये सभी को ऐड कर दें तो 70 प्लस एक्स प्लस 180 माइनस 2x इजकल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर। अब यहां से देखो 180 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 70 उधर चल जाएगा, तो माइनस एक्स इजकल टू माइनस 70, यानी कि एक्स इजकल टू हो जाएगा 70। 70 किसमें, एक्स बराबर दिख रहा है पहला नंबर, ये 70, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, क्लियर, बहुत ही क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे देखिए क्या है, सिंपल देखिए क्या कर रहा है कि 124 नंबर में है, कह रहा है कि द लिस्ट जो है ना, द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8। तो कह रहा है कि 3 4 5 और 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखो इसको ध्यान में रखने के लिए 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 4 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा। फिर से आप यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 से दे दो, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 फिर आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर ये जाएगा किससे, 2 से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ठीक ना। अब बता दो 5 दिन 10 और यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी कितना 120, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अगर ऐसे निकाल सकते हैं तो फिर आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते थे, ध्यान में रखो इसका एलसीएम आपको निकालना था ना। तो देखो ये 3 है ना, 3 को तो हम 3 रख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 5 ही है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। आपको पता है ना एलसीएम क्या था, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। तो क्या होगा, क्या क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 5 यूज हुआ है ना।
तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको 3, और 3 का मैक्सिमम पावर यही है, तो 8 3 24 गुना 5 कर लो, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम का। क्लियर है? अब ये एलसीएम है, आपको कह रहा है कि इसमें से देखो सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन से चेक कर लो सिंपल। अब देखो 900 सबसे छोटा कौन है 900, 900 से कभी कटेगा नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखो 900 अगर हम कर देते हैं डिवाइड 120 से, ये 90 नहीं कटेगा 12 से, एकदम आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो उससे पहले छोटा फिर कौन दिखा 1600, अगर हम 1600 को क्या करेंगे, अगर हम 120 से डिवाइड करेंगे 0, अब 12 से कभी भी 160 होगा क्या, देख लेते हैं। 12 के 12 होता है, बचा 4, 12 से कभी 40 नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं। अब 360 आया, 360 को अगर 3600 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 120 से, देखो 12 3 36, 30 बार में कट जा रहा है, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये देखो सिंपल 125 नंबर, 125 नंबर में जिसको नहीं पता होगा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल ए मान लेते हैं बी और यहाँ पे सी है, और किसी भी एक एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो कोई भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड पता हो, कोई भी 2 साइड पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो, तो उसका एरिया जो होता है ना, होता है 1/2 AB इंटू AC इंटू साइन थीटा। ध्यान में रखना, यानी कि अगर यहाँ पे ए साइड और ए साइड पता हो, उसके बीच का अगर ये पता हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 AB इंटू AC साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो 2 साइड ये पता था, ये साइड पता था, इसका एंगल है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 2 और 2 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 आंसर, क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 126 की ओर हम चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लो। अगर किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। अब सिंपल देखो सब चीज में क्या करता है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो किसी भी रेगुलर हेक्सागोन का, ठीक ना, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का कि सम बहुभुज n-3 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो रेगुलर हेक्सागोन यानी कि सिंपल ऐसा वाला वैल्यू है, आपको देखो रेगुलर हेक्सागोन अगर हम बनाए ये वाला वैल्यू। अब इसमें कितना डायगोनल्स होता है, 1 1 2 है ना, 1 2 3 है ना, 4, इस तरह से जितने, सॉरी यहाँ पे देखिए ए भी है, ए भी डायगोनल्स होगा, ए भी डायगोनल्स होगा, यही तो ये आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है। तो इसमें कितने साइड होते हैं 6, तो 6 है ना, तो रख दो ना, 6 इंटू 6 में से 3 चल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार मैथ दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, देखते हैं कि कितना बनाए आप लोग। 27 नंबर से देखो क्या सिंपल क्रॉस करो, तो प्लस 24b इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -35b, ये इधर जाएगा तो -2a इजिकल टू ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा देखो इधर 24 इधर हो जाएगा तो 1, और यहाँ पे माइनस सेकेंड, देखो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 5 35, अगर इधर से करेंगे तो 4 3 12 और 6 चौक 24, तो इधर जाकर के माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 59b, माइनस माइनस कैंसिल, ए वाला वैल्यू इधर से आता है, बी वाला वैल्यू इधर से आता है, तो आपको क्या आएगा 59:2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर देना था आंसर, क्योंकि अगर हम इसको लिखें 2a इक्वल टू क्या आया 59b है ना, तो अगर हम यहाँ पे a बाय b लिखेंगे तो हो जाएगा 59/2। क्लियर? चलिए 28 नंबर को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान दो। कहता है कि यदि किसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेष इतना बचता है, तो उसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। एकदम इजी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आज के बाद आ जाए कभी लाइफ में, तो ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देख लो कि ये जो है नंबर ना 731 जो नंबर होगा ना, वो 43 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरा तरह से इकट्ठा होगा। तो क्या करना है ना, आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी संख्या को, अगर हम 731 से अगर हम उस संख्या को डिवाइड करें, तो रिमाइंडर आता है 143। अगर यहाँ पे उसी नंबर को, अगर हम उसी नंबर को 43 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही पूछ रहा है। ध्यान में रखना कि जब भी इस तरह से लगभग इसका डिविजुअल ही होता है, और ये जो नंबर जो है आपको रिमाइंडर क्या होगा,
तो आपको यहाँ पे नंबर के छांटने की जरूरी नहीं है। आप सिंपल क्या कर लो, आपको जो रिमाइंडर पहला रिमाइंडर है ना उसी को इससे डिवाइड करके देख लो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक ना। तो अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9 हो जाएगा ना, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा बता दो, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 128 का सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसको अगर बेसिक से एकदम बेसिक से जाना चाहते थे कैसे जा सकते थे, देखो 741 यहाँ पे n है ना, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 143। मान लेते हैं कि क्वोशेंट 1 है तो कितना होता है ये दोनों का, तो जो नंबर्स होगा क्या होगा पता है ना, तो 731 इंटू 1 प्लस 143 ऐड कर लो, 4 हो जाएगा, 3 अरे कितना 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 7 और यहाँ पे 8, यानी कि ये नंबर है। अब इस नंबर को 43 से आप डिवाइड करके देख लो, अब देखो कितना आएगा आपका रिमाइंडर 14 ही आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं जनरली, लेकिन आपको क्या करना है, रिमाइंडर को ही सॉल्व करके देख लेना है, जो रिमाइंडर है उसी में डिवाइड कर दो, सिंपल। चलो 129 नंबर को हम लोग देखते हैं। एक सौ 29 नंबर में देखिए फिर से आपका सीआई का क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। एकदम इजी सेट था ये मैथ का, एकदम इजी, इतना इजी सेट जो है ना पहली बार आपको दिए थे लगभग जितने भी टेस्ट हुआ है उसमें से। कह रहा है कि किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि क्या है। पता है ना दोस्त, अभी बताए 8% को हम लोग लिख सकते हैं 2/25, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 प्रिंसिपल मान लो, और यहाँ पे अगर हम इसको रेट लगाएंगे यहाँ पे 2/25 तो ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50, फिर इसको अगर 2/25 लगाएंगे तो ये 4 बराबर ही आपको दे रखा है 32, तो 1 यूनिट बराबर 8, तो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा 625 गुना 8, यानी कितना हो जाएगा 8 × 40 का 0 बच गया 4, और कितना हो जाएगा बता दो, और 16 और 4 20 का 0 बच गया 2, 8 × 48 और 2 50, यानी कि बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बताए थे ना एक्स स्क्वायर x(1), तो ये क्या होता था ऐसा, जब यहाँ पे 1/x के फॉर्म में, देखो यहाँ पे 2/x इस तरह से था, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जनरली हम लोग, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्या है, 130 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, मैथ का। क्या कर रहा है, क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक ना। अब इस सर्कल का जो रेडियस है दोस्तों, इस सर्कल का जो रेडियस, देखो इधर ध्यान दो, सर्कल नहीं बना, एक सर्कल है, इस सर्कल का जो है से मान लेते हैं कि ये सेंटर है, इस सेंटर से जो है ना 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, इस सर्कल से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जो है ना, जो है इसका एक कोड बना गया है, ठीक ना, एक कोड, और इस कोड का जो है आपको हाइट और लेंथ पूछा गया है, पूरे कोड का, हाफ का नहीं, पूरे जीवा की लंबाई पूछा गया है, और रेडियस उसका 17 है, ठीक ना। अब सिंपल बता दो, आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, अगर ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे कर दे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही दिया हुआ है ना 8, ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, नहीं पता है तो ध्यान में रखा करो इसे, और अगर नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि ये जो वैल्यू होगा, यहाँ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और ये कितना हो जाएगा 64, ये देखो 5, ये 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का होता है ना, 15 15 225, तो ये भी 15, ये भी 15, 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा, राइट आंसर 30 इसका हो जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोग का टेस्ट का पेपर, जो उसमें मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जो है मैथ का क्वेश्चन था, मैथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इस सेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग अच्छे से बनाए भी होंगे, जिसका जिसका दिक्कत था वो जरूर देख लें, और आप लोग अभी भी बता रहे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो टेस्ट जरूर दीजिए, और एग्जाम का जो डेट है वो तो दे चुका है, तो आप ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं बनाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए, और खास करके बुक पढ़ने पर ज्यादा ध्यान लगाइए, जितना ज्यादा आप बुक पढ़ेंगे आपका एग्जाम में उतना ही बेहतर मार्क्स आएगा, इतना हमेशा ध्यान रखिए, और ये भी कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं कम पढ़ना है ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। कर सकते हैं नीचे भी ना, जो टेस्ट देना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लें, टेस्ट बहुत ही कम फी है, आपको मार्केट में 400 500 1000 रुपया ले रहा है टेस्ट का, ठीक ना, 5 से 10 टेस्ट का टेस्ट का, इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत ही कम फी में 250 रुपया में 10 टेस्ट दिया जा रहा है, और वो भी आपको डिस्कशन के साथ डिस्कशन भी कराया जा रहा है, ठीक ना।
तो आप लेट ना करें, अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें और आपको उम्मीद जो है, जैसा आप उम्मीद करके आएँगे उससे खरे उतरने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को।